इंग्लिश चैप्टर 10 द आंट एंड द ग्रासहॉपर। आंट मतलब क्या हो गया? चींटी। चींटी। और ग्रासहॉपर मीन्स क्या होता है? टिड्डा, है ना। टिड्डा होता है एक प्रकार का इंसेक्ट कीड़ा जैसा होता है, जिसमें कभी कभी हम लोग राम जी का सुगा और क्या क्या बोलते हैं, जो भी है। तो उसका काम क्या है? खाली बोलना, गाते रहना, झूमते रहना, डांस करते रहना। समझ में आया? काम वाम वो नहीं करता, बहुत लेजी होता है। तो इसी पर आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी, द आंट एंड द ग्रासहॉपर, जो कि मतलब कैसे आंट जो है वो अपना मेहनत करके खाना पूरा जुटा लेती थी, और ग्रासहॉपर जो है वो कैसे बैठे बैठे एकदम सारा टाइम ऐसे ही स्पेंड कर लेता था, और उसके बाद वो कोई भी कार्य नहीं करता था। और जब खाने की बारी आती थी तो दूसरे के पास चला जाता था कि भाई मुझे खाने के लिए दो। क्या है? इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज समर टाइम। जब ठंड का महीना आता है तो पूरे उत्तर भाग में जो है ना वो ठंड फैल जाता है, यहाँ खास करके इंडिया में, भारत में। तो उस समय क्या हुआ कि एवरीवन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरिबली कोल्ड विंटर। जब गर्मी चला जाता है, बरसात चला जाता है, उसके बाद क्या आता है ना, विंटर का महीना आता है। तो उस समय क्या होता है कि सब लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं कि द सन शॉन ब्राइटली एंड ऑल क्रिएचर्स वेर हैप्पी एंड द ग्रासहॉपर वाज रिलैक्सिंग एंड द प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। अब पूरे गर्मी में तो वो लोग अपना सब लोग बहुत खुश रहता है, मतलब कि शाम के टाइम में वो लोग को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही और अपना म्यूज़िक प्ले करते रहता है, गाते रहता है, गुनगुनाते रहता है, और पूरे गर्मी जो आंट है वो क्या करती है ना, स्करिंग अप एंड डाउन, कैरिंग एंड ग्रेस ऑफ फीट, शी लुक टायर एंड थॉट शी मस्ट हैव वॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम। सब कोई जो है, सारा लोग अपना झूमने गाने में, लेकिन एक आंट जो है, वो एक चींटी जो है, वो क्या करती है? अपना खाना जुटाने में, मेहनत करने में लगी रहती है, ताकि जब विंटर आए तो उसको कोई बात का दिक्कत ना हो। तो वो पूरे मिलजुल करके अपने समुदाय में क्या करती है कि वो अपना कार्य, खेती का कार्य शुरू कर देती है, खेती करती है, पूरा सब जगह अपना अच्छा सा उपज कर लेती है, उपजा लेती है अपना खेतों में, और वो सारा खाना इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करके कहाँ रख लेती है? अपने घरों में। सब मिलजुल करके रात दिन मेहनत करते हैं। इतनी गर्मी होती है लेकिन उन लोग को चलने का मन नहीं करता है कुछ भी, लेकिन उस समय बेचारी मेहनती चींटी है ना, सब लोग मिल करके अपने भोजन का व्यवस्था करती है, ताकि विंटर आए तो हमें दिक्कत ना हो। तो वो अपना पूरा भोजन जो है व्यवस्था करती है। और द ग्रासहॉपर, और वो क्या करता है? इग्नोर, उसको इग्नोर। एक बार क्या हुआ कि चींटी बोली कि तुम हमेशा क्या है, तुम डांस कर रही हो, गाना गा रही हो, झूम रही हो, तो एक काम करो, चलो हमारे साथ, या फिर तुम अपने लिए विंटर के लिए तुम अपने लिए खाना का व्यवस्था कर लो, चलो, है ना, खेती करो, अनाज उपजाओ, फिर उसको अपने घर में रख लो, उसके बाद तुम नाचते झूमते गाते रहना। इस बात से जो ग्रासहॉपर है वो आंट पर क्या हुई? गुस्सा हो गई। क्या हो गई? गुस्सा हो गई। वो इग्नोर कर दी, बोली नहीं, मुझे नहीं करना है, जाओ तुम अपना काम करो, तुम मेहनत करो, जब आएगा मैं समय तो हम अपना देख लेंगे, है ना। क्या बोली कि जब समय आएगा तो उस समय हम अपना व्यवस्था कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। बेचारी आंट जो है वो अपना मुँह लटका के चली आई और वो अपना काम में मेहनत करने में जुट गई। तो उसके बाद क्या हुआ? जब धीरे धीरे ठंड का महीना शुरू हुआ, पूरा कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, तो भाई चींटियों ने तो अपनी पूरी अच्छी से व्यवस्था कर ली थी, अपने पूरा अनाज वनाज उगा करके सब कुछ अपना व्यवस्था कर लिया था।
ग्रास होपर ने तो कुछ भी व्यवस्था नहीं किया था, उसको तो भाई नाचने गाने झूमने झामने से कोई फुर्सत ही नहीं मिला। तो वो क्या किया, आंटी जो है आराम से क्या की कि अपना जब विंटर पड़ने लगा तो अपने घरों में, अपने बिल में घर में अपना घुस गए। वहाँ पे उन अपना आग जला करके आराम से आग ताप रही थी, और भोजन का तो वो व्यवस्था पहले से कर रखी थी कि अगर कितना भी बर्फ पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, चाहे कुछ भी होगा, तो फिर मुझे कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रास होपर जो थी वो क्या की, ग्रास होपर को बहुत ठंड लगने लगा। जब ठंड शुरू हुआ तो पूरा कोल्ड से कपकपाने लगी। अब वो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे ग्रास होपर। तो टिड्डे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो इधर उधर घूमने लगी, जा भी नहीं सकती थी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा था। तो वो उसको याद आया कि चींटी रानी ने तो ना, चींटियों ने मिल करके जो बनाया, चलो उसके पास मदद मांगते। तो ग्रास होपर जो है वो गई चींटियों के पास और बोली कि प्लीज़ मुझे है ना अपने घर में शरण दे दो, बहुत ठंड लग रही है और खाने को भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाना दे दो। तो चींटियाँ बोली, चींटियाँ भी अब गुस्सा हो गई उस पर, भाई हमने जब कहा था कि तुम मेहनत कर लो तो उसने किया नहीं, और अब जो है अब वो यहाँ पर आ गई है कि मुझे खाना दे दो। तो इसलिए ग्रास होपर पर चींटियाँ जो है वो गुस्सा हो गई और वो भी उसको इग्नोर कर और बोली कि नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं है ना कुछ भी जगह नहीं है, और ना ही यहाँ पे रहने के लिए जगह है। तुम लोग जाओ, अपना जो करना है करो। मैंने जब कहा था तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम्हारी है ना, तो तुम जा करके अपना भोजन का व्यवस्था खुद ही करो। अब जो है वो ग्रास होपर सन रह गया। क्यों? जब मौज मस्ती करनी थी, मौज मस्ती तो बड़े अच्छे से किया, लेकिन मेहनत जब करना चाहिए था उस समय मेहनत नहीं किया। तो जब मेहनत नहीं किया तो उसका फल कैसे मिलेगा? तो बैठ करके टिड्डा आराम से ठंडी ठंडी हवा को खा रहा था और सोच पड़ रहा था व्हाट टू डू, सोच में पड़ा हुआ था क्या करूँ, है ना। तो और चींटियाँ बेचारी यहाँ मौज मस्ती एकदम आग जला करके सब सेक रही थी और खाना रखा हुआ था, खा रही थी, और अब वो पार्टी कर रही थी और ग्रास होपर बैठा के मुँह बना के चुपचाप सोच में पड़ा हुआ था क्या करें। तो ये है कहानी सुंदर सी, जो कि द एंट एंड द ग्रास होपर से। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें हमेशा मेहनत करना है ना, हमें समय पर मेहनत करना चाहिए, और कभी भी समय पर मेहनत किया हुआ काम का जो फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है। जैसे कि चींटियों ने मेहनत किया तो उसे सर्दियों में उसका फल मिला, अगर ग्रास होपर ने भी किया होता तो उसको फल मिलता। कभी भी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपनी समय पे मेहनत करके अपना सही समय पर और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कहानी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। समझ में आया सबको?